ओम नमः शिवाय। आज मैं शिव पुराण का रुद्र संहिता का सतीखंड का सुंदर वर्णन करता हूँ। जब पार्वती जी की विदा होने लगी तो वहाँ पर एक ब्राह्मण स्त्री खड़ी हुई थी। वो कहती है कि हे पार्वती, तुम मैं जो उपदेश देती हूँ, एक पतिव्रता नारी का जो उपदेश देती हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। वो कहती है कि पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने पति को भोजन कर लेने पर ही खुद भोजन करे। पति के सो जाने के बाद सोए, पति से पहले उठ जाए और बगैर वस्त्रों के कभी भी अपने पति के सामने ना आए। बगैर चोटी बनाए हुए एक सुंदर अवस्था में अपने पति के सामने आए। तथा गो तथा भिक्षुदान समझो के लिए अन्न का भाग दिए, दान, जो अन्न गौ और भिखारियों को दान दिए बगैर कभी उसको भोजन नहीं करना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास व्रत नहीं करना चाहिए। पति अगर बीमार या नपुंसकता को प्राप्त हो जाए तो उसे दूसरे किसी पति का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। अच्छी तरह से अगर पति पत्नी रजस्वला समय में 3 दिन तक पति के सामने नहीं आना चाहिए और 3 दिन के स्नान करने के बाद में सर्वप्रथम अपने पति का ही मुंह देखना चाहिए। किसी भी गलत स्त्री जो किसी गलत कार्य में लिप्त हो उसको मित्र नहीं बनाना चाहिए और कभी भी स्त्री को नंगे होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ये शिव पुराण के पेज नंबर 343 में वर्णित है। कभी भी दहलीज पर ज्यादा देर तक खड़ा नहीं होना चाहिए, घर की दहलीज पर। और पति के बिना पूछे आपको व्रत भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा वर्णन इसमें है। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी नहीं बैठने चाहिए। एक पतिव्रता जो स्त्री होती है उसके लक्षण घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा ये ना कहे अमुक वस्तुएं नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वर पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि नियम का पालन करती है वह पति की आयु हर लेती है, मरने पर नरक में जाती हैं। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधो पूर्वक कठोर उत्तर देती हैं वह गांव में कुतिया और निर्जर वन में स्यारण बनती है। नारी